नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर विधानसभा 190 लंबुआ बेलसौना कजियापुर बाबूगंज बाजार में आयोजित हुआ माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें हरि भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचकर बताया आज माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है और महामना संतराम बीए की पुण्यतिथि है। यह जो स्थल है, इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किया गया। हम देश के पिछड़े वर्ग के एकता के लिए महापुरुषों के विचारों पर चलते हुए पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ हरि भाई पटेल ने कहा, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्देशन था कि वह दिल्ली किसी मीटिंग के लिए चले गए और नहीं आ पाए, जिससे मूर्ति का अनावरण करना था, आज नहीं हो पाया, फिर कभी मौका लगेगा तो किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम करने वाली मंजू बेन पाल ने कहा, हम संदेश देना चाहती हूँ कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर जगह जगह देश भर में मूर्तियां लगाई जाएं और समाज की बहुत बड़ी एकता है और हमारे समाज का विकास बढ़ेगा और आज तक जो सरकारें हुई हैं हमारा शोषण कर रही हैं। इस मौके पर रामजीत पाल बेलहरी सुल्तानपुर इंदौर महेश्वर सत्यग्रह के अध्यक्ष नागेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में आए में मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर श्याम सुंदर प्रजापति महोबा से छोटेलाल मौर्य, हीरालाल पटेल, ईश्वर प्रसाद पटेल, रेणुपाल महिला पहलवान राष्ट्रीय खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश कुश्ती कोच संत रामपाल वंश राजपाल, राम मिलन पाल, चौकनाथ रामबरन पाल, निशा चौहान प्रदेश अध्यक्ष देवरिया आदि लोग उपस्थित रहे। माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है तथा महामना संतराम बीए साहब की पुण्यतिथि है। ये जो स्थल है, ये नवजीवन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में विश्व पिछड़ा वर्ग परिषद संगठन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस अवसर पर एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित हुआ है। हम देश में पिछड़ों वर्गों की एकता के लिए महापुरुषों के विचारों पर चलते हुए और उनको आत्मसात करते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत जो सामने आपकी प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये महामना संतराम बीए साहब की है, इनकी पुण्यतिथि है। आज इस प्रतिमा का उद्घाटन, लोकार्पण यानी स्थापना भी हुआ है। सर, जैसे कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम लगा था, वो नहीं पहुँच पाए, उससे क्या संदेश देंगे? बड़े दुख की बात है कि इस देश में पहलवानों के साथ जो भी घटना घटी है जंतर मंतर पर, उस घटना के कारण हमारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अर्जेंट बैठक आज 31 मई को दिल्ली में बुला लिया है। ये सूचना आपको नेट पे मिलेगी और बहुत सारे दूसरे अखबारों में और दूसरे चैनलों पर दिखाई देगी। उसी कारण से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में नहीं पहुंच सके हैं। उनका संदेश आया कि मैं हरि भाई दुख के साथ कहना पड़ रहा, मैं नहीं आ पा रहा हूं और अगले साल मैं आया था, अगले साल नेक्स्ट में 31 मई को मैं फिर जरूर आऊँगा। ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर के लिए, इसी तरह अहिल्याबाई होलकर की जगह जगह मूर्तियाँ लगा के लोग एकत्रित हो जाएं और विचारों को फैलाएंगे तो समाज में बहुत बड़ी एकता आएगी और एकता से हम लोग का जो है विकास बढ़ेगा। जो आज हमारे साथ जितने भी पार्टियां या सरकारें हैं वो सारी शोषण कर रही हैं, हमारा शोषण होने से रुकेगा, क्योंकि इसी तरह अहिल्याबाई होलकर ने जगह जगह शिवलिंग की जो मूर्ति का स्थापना किया था, इसी से जो है विकास भी बढ़ा था और इसी से हमारा शोषण भी रुका था और पूरे देश में इसी से वो जानी जाती हैं। और हम चाहते हैं कि आज ये सुल्तानपुर अहिल्याबाई होलकर के नाम से जैसे इंदौर जाना जाता है, वैसे ये सुल्तानपुर की धरती जो लंबुआ विधानसभा के बेलसौना गांव आती है, ये भी पूरे देश में लोग जाने। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर से की मूर्ति स्थापित हुई, संतराम बीए प्रजापति जी की हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हुई, महान अशोक सम्राट की भी हुई है और ऐसे 40 महापुरुषों की मूर्तियां यहाँ लगाई जाएंगी। और कुछ ही दिनों में हम लोग जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम करेंगे और अगली बार आप लोगों को ये संदेश मिलेगा कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो समाज की बहन बेटियाँ की शादी नहीं हो पा रही, हम लोग अगली साल 2024 में शादी का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे। प्रयास हमारा ये पूरा है और स्नेह जिस तरह से इस बार बढ़े हैं, अगली बार और बढ़ेंगे। ऐसे ही समाज को एक करके और सत्ता की तरफ बढ़ा जा सकता है। ठीक है भैया, ठीक है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ये कहना चाहता हूँ, मैं बनारस से आकर के जो आज नवजीवन प्रेरणा स्थल स्थापित हो रहा है, मंजू बेन के द्वारा, मंजू बेन ने 1 एकड़ ज़मीन दे करके आज नवजीवन प्रेरणा स्थल को दिया। इससे एक संदेश जरूर जाता है कि पिछड़ा वर्ग जो है आज इकट्ठा करने के एक नई शुरुआत इन्होंने किया है, जिसमें सारे महापुरुषों को, पिछड़े वर्ग के सारे महापुरुषों को ये इसी
1 एकड़ भूमि में स्थापित करना चाहती हैं और यह प्रेरणा स्थल भारत का पहला प्रेरणा स्थल होगा जो पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसा एकता में लाएगा जिसको कि आने वाला समय। सर, जैसे कि देखा जाता है यहाँ लोग इंच के बड़े झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन मंजूबेन पाल ने 1 एकड़ ज़मीन दी है, इनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मंजूबेन पाल एक ऐसी महिला है जो सशक्त महिला है और इनका परिवार इतना सशक्त है कि कलेजे पर हाथ लोग ज़मीन देने के लिए मरते हैं कि हमारी ज़मीन चली जाएगी। इनके हंसते हंसते लोग परिवार के मंजूबेन पाल के लिए और इनके मिशन को बढ़ाने के लिए परिवार ने पूरा जो है सहयोग किया है। मंजू पाल को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी भारत में पहली महिला आप होंगी जो इस कार्य को आपने शुरू किया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर ये कहना चाहता हूँ, हमारी समाज की मंजूबेन पाल ने बहुत बड़ा संकल्प लिया। उस संकल्प में हम लोग भी सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने 1 एकड़ ज़मीन देकर बहुत बड़ा संदेश दिया पिछड़े समाज में कि ऐसा दानी कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन पर तो लोग 1-1 इंच के लिए बहुत भीतर लड़ाई करते हैं। इन्होंने 1 एकड़ ज़मीन देकर समाज को बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया। इसके कारण हम लोग भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर यहाँ एकत्रित होकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए दूर दराज से सभी लोग इकट्ठा हुए। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।